आज का जो पहला प्रश्न है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से रिलेटेड पावलोव का, उसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है पावलोव के सिद्धांत को यस टाइप सिद्धांत क्यों कहा जाता है? सबसे पहले समझें कि यस टाइप सिद्धांत इसको क्यों कहा जाता है? इसमें ऑप्शन ए कह रहा है क्योंकि इसमें अनुक्रिया रिस्पॉन्स मुख्य है, नहीं, उद्दीपक मुख्य है। अगर आप स्टिमुलस ही नहीं देंगे, तो रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा। तो इसलिए इसको एस टाइप सिद्धांत कहा जाता है। चूँकि अगर रिस्पॉन्स मुख्य है, तो स्किनर का पुनर्वलन सिद्धांत हो जाएगा। स्टिमुलस मुख्य है, तो वो आपका होगा क्या? पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन, क्योंकि इसमें उद्दीपक पर बल दिया गया है। आप जैसे ही भोजन को देंगे, भोजन क्या है? आपका उद्दीपक है। जैसे ही आप भोजन देंगे, कुत्ते का लार टपकेगा। तो कौन-सा? स्टिमुलस पर बल दिया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सोसाइटी की बात की ही नहीं गई है और इनमें से कोई नहीं, मतलब आपका बी ऑप्शन सही है। सेकंड क्वेश्चन कर रहा है, इयान पावलोव किस देश के निवासी थे और उन्हें नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? तो जो इयान पावलोव थे, वो रूस के चिकित्सा पाचन वैज्ञानिक थे या इन्हें डॉक्टर भी कह सकते हैं। तो आपका ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा और इन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है? शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर। तो ये चीज़ पावलोव महोदय में स्टिमुलस महत्वपूर्ण है और स्किनर महोदय में रिस्पॉन्स महत्वपूर्ण है। इतना आप अंतर दोनों थ्योरी में ज़रूर जानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोग के दौरान कुत्ते के सामने भोजन पेश करना किस प्रकार का उद्दीपक है? अभी हम लोगों ने चर्चा किया यूसीएस मतलब अनकंडीशन्ड स्टिमुलस, तो कौन-सा हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्वाभाविक जो उत्तेजक है, वो आपका भोजन है। चूँकि भोजन देखेगा, कोई भी कुत्ता लार टपकाएगा। इसमें कोई वही नहीं है कि भोजन को देखे और लार ना टपकाए, ये एक प्राकृतिक क्रिया है। ये सारे कुत्ते करते हैं, इसमें किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुबंधन स्थापित होने के बाद सिर्फ घंटी बजने पर लार का आना क्या कहलाता है? अस्वाभाविक उद्दीपक, कंडीशनिंग स्टिमुलस, अर्थात आप जो है घंटी बजने पर लार का आना, सीआर सॉरी यहाँ पे सीआर ऑप्शन हो जाएगा। चूँकि रिस्पॉन्स करना है ना, लार का टपकना क्या है? रिस्पॉन्ड है। तो कौन-सा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कंडीशनिंग रिस्पॉन्स हो जाएगा, अनुबंधित अनुक्रिया हो जाएगी। क्योंकि अभी तक क्या था कि भोजन, उसके बाद लार टपकना, फिर घंटी को देखकर कोई कुत्ता लार नहीं टपकाया, लेकिन घंटी बजने के 2-3 सेकंड बाद भोजन, ये क्रिया कई दिनों तक चलती रही। उसके बाद जैसे घंटी बजी और कुत्ते ने लार टपकाया, तो घंटी सिर्फ़ घंटी बजी और कुत्ते का लार टपकना अनुबंधित अनुक्रिया है, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स है आपका, कंडीशन्ड रिस्पॉन्ड है, कौन-सा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घंटी जो कंडीशन स्टिमुलस है और भोजन के बीच सबसे प्रभावी समय अंतराल कितना होना चाहिए? सबसे प्रभावी आप 5 सेकंड के भीतर ही कर सकते हैं। चूँकि अगर 5 सेकंड के भीतर नहीं देंगे तो कुत्ता समझेगा हमको बेवकूफ़ बना रहा है और धीरे-धीरे ये विलोपित हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में 5 सेकंड का सब समय सबसे आदर्श माना जाता है। तो आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर बार-बार घंटी बजाई जाए और भोजन न दिया जाए, तो लार का आना बंद हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं विलोपन। आप घंटी बजाइए और खाना ना दीजिए, तो कुत्ते के अंदर क्या होगा? धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कुत्ता समझ जाएगा कि हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं और उसका विश्वास जब खत्म हो जाएगा, तो रिस्पॉन्स भी खत्म हो जाएगा। तो इसको कहा जाता है विलोपन। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ में आया? देखिए सिद्धांत को थोड़ा समझ लिए, कितनी जल्दी-जल्दी प्रश्नों को हल कर रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं हो रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ते का असली घंटी और वैसी ही किसी दूसरी आवाज़ जैसे सीटी में फ़र्क करना क्या कहलाता है? देखिए, जब कुत्ता जो है क्या कर रहा है, असली घंटी कि जिसके बाद उसको खाना मिलता है और किसी दूसरी आवाज़ सीटी में फ़र्क करना क्या कहलाता है? इसी को कहा जाता है उद्दीपक विभेदीकरण। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है? चूँकि उसको पता हो जाता है, अंतर पहचानना पता हो जाता है कि घंटी बजेगी, खाना मिलेगा। अगर आपने सीटी नहीं बजाई तो उसी क्या कहा
अगर सीटी से सोच रहे हैं तो वो अंतर ढूँढ लेता है। इसी को स्टिमुलस उद्दीपक विभेदीकरण कहते हैं। तो कौन-सा आपका डिस्क्रिमिनेशन अंग्रेजी में कहते हैं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे बच्चों में अंधविश्वास या डर को दूर करने के लिए कौन-सा सिद्धांत सबसे उपयोगी है? अब देखिए, छोटे बच्चे में अंधविश्वास या डर को खत्म करने के लिए जो शास्त्रीय अनुबंधन पावलोव का सिद्धांत है, ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे के मन से अंधेरे का जो डर है या पुलिस का डर हो सकता है या किसी विशेष वस्तु का भी डर होता है, ये इसी नियम के साहचर्य से बदला जाता है। तो कौन-सा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलोव ने अपने प्रयोग के लिए किस ग्रंथि का ऑपरेशन किया था? थायरॉइड, एड्रिनल, पैरोटिड लार ग्रंथि का जो है ऑपरेशन किया था, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चूँकि जो पावलोव ने क्या किया था, कुत्ते के जबड़े के पास होती है क्या है? पैरोटिड ग्रंथि। इसमें क्या होता है कि ये ग्रंथि को हम लोग लार ग्रंथि भी कहते हैं। यहाँ पे उन्होंने छोटा-सा ऑपरेशन किया और वहीं से एक नली लगा दी थी, जिससे ये पता चल सके कि लार की मात्रा बीकर में कितना इकट्ठा हो रही है। पावलोव सिद्धांत में हम आपको और बेहतर ढंग से बताएँगे, लेकिन इतना आप समझते रहिए चूँकि अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। स्वतः पुनर्प्राप्ति का अर्थ क्या है? देखिए, स्वतः पुनर्प्राप्ति मतलब कोई चीज़ अगर आपकी खोई हुई है और वो फिर से मिल जाए, इसी को क्या कहा जाता है? अपने आप मिल जाए, पुरानी अनुक्रिया वापस आ जाए, तो उसी को स्वतः पुनर्प्राप्ति कहा जाता है। कौन-सा? आपका ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। विलोपन के बाद अचानक पुरानी अनुक्रिया का वापस आ जाना आपका कहलाता है स्वतः पुनर्प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलोव को पाचन क्रिया पर शोध कर के लिए नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? 1904 में दिया गया था। कौन-सा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में अनुशासन और अच्छी आदतों का निर्माण पावलोव के किस नियम पर आधारित है? ये पावलोव के साहचर्य नियम पर, एसोसिएशन पर आधारित है। पुनर्बलन होगा नहीं, तत्परता अभ्यास इनका है नहीं। कौन-सा? साहचर्य नियम, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ 2 साहचर्य का मतलब ही होता है 2 चीज़ों को आपस में जोड़ देना। जैसे शिक्षा में क्या है कि घंटी बजने से हम लोग समझ जाते हैं घंटी बजी, अब छुट्टी या अगले पीरियड को जोड़ देते हैं। उसी तरीके से कुत्ता भी यहाँ क्या कर रहा था कि घंटी बजी और लार टपका रहा था, चूँकि उसे लग रहा था कि अब हमको खाना मिलेगा, इसलिए, ठीक है? बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पावलोव के सिद्धांत को प्रतिवादी अनुबंधन का नाम दिया था? तो जो स्किनर हैं, स्किनर महोदय ने कहा था कि इनका जो सिद्धांत है प्रतिवादी अनुबंधन है। इसका मतलब भी हम लोग समझेंगे। स्किनर ने क्या किया था कि व्यवहार को 2 भागों में बाँटा था। एक को हम लोग क्या कहे रिस्पोंडेंट मतलब, और दूसरे को कंडीशनिंग। तो इन्होंने 2 भागों में बाँट दिया कि किसी भी जीव में क्या होता है उद्दीपक, अब वो प्राकृतिक प्रतिक्रिया भी हो सकती है या मजबूरन भी हो सकता है। तो स्किनर ने इस ढंग पर कहा था प्रतिवादी अनुबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक बच्चा सफ़ेद चूहे से डरने के बाद हर सफ़ेद चीज़ से रुई या खरगोश से डरने लगे, तो इसी को कहा जाता है क्या? विभेदीकरण? नहीं, सामान्यीकरण इसको कहा जाता है। कौन-सा? बी ऑप्शन आपका सही होगा हो जाएगा, क्योंकि बच्चा हर एक उस चीज़ से डरने लगेगा जो चीज़ें सफ़ेद होगी, क्योंकि उसे ऐसा प्रतिक्रिया देना शुरू हो जाएगा कि हर एक सफ़ेद चीज़ चूहा ही है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अल्बर्ट नामक 11 महीने के बच्चे पर डर का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो जेबी वाटसन महोदय ने किया था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो अल्बर्ट थे, अल्बर्ट को एक सफेद चूहे के साथ डरावनी आवाज सुनाया था और ये सुनाकर डरा दिया। अब बच्चा हर एक सफेद चीजों से डरने लगा, जो कि सफेद है और मुलायम है, उससे डरने लगा। इसी को कंडीशन कहा गया है। समझ में आया? तो यही चीज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? पावलोव के सिद्धांत में अनुबंधन के लिए सबसे महत्वपूर्ण सत्य क्या थे? बुद्धि का अधिक होना गलत है, अभ्यास की कमी भी गलत है, उद्दीपकों की समीपता, ये बहुत ज़रूरी था। चूँकि अगर 2 चीज़ों के बीच अगर आपने घंटी बजाया और 2-3 सेकंड बाद अगर आपने क्या किया, खाना नहीं दिया,
हाईएस्ट 5 सेकंड बाद खाना नहीं दिया, तो कुत्ते के अंदर ये क्या होगा, विश्वास की कमी हो जाएगी और कुत्ता सोचेगा कि हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो विलोपन हो जाएगा। इसलिए उद्दीपकों की समीपता का होना सबसे महत्वपूर्ण शर्त था। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किस प्रकार के अधिगम पर जोर देता है? तार्किक, ए ऑप्शन यांत्रिक, तो बिल्कुल यांत्रिक की बात, यांत्रिक मतलब मैकेनिकल। अगर इसको हम लोग ये कहें कि इसी के कारण इसकी आलोचना होती है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मनुष्य मशीन की तरह थोड़ी मानता है। मनुष्य जो है, यहाँ पर जो पावलाव हैं, मनुष्य को एक मशीन की तरह मानते हैं और उन्हें ये लगता है कि उद्दीपक मिलने पर वो तुरंत प्रतिक्रिया देंगे, जो कि गलत हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ इसमें सोच विचार या तर्क की जगह आदत को प्रधानता दी गई है। यहाँ हैबिचुअल कंडीशन है, ठीक है? हैबिट है। अब जो है इसको आलोचना क्यों होती है कि आप मनुष्य को भी मैकेनिकल की तरह मान रहे हैं, मशीन की तरह मान रहे हैं। तो थोड़ा-सा यही इतना है, ध्यान दीजिएगा, ये यांत्रिक क्रिया के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलोव के प्रयोग में घंटी क्या है? घंटी अस्वाभाविक उद्दीपक है। पहले क्या हुआ, घंटी को जो है घंटी बजी, कुत्ते ने लार नहीं टपकाया, लेकिन घंटी बजी 2-3 सेकंड बाद भोजन मिलना शुरू हुआ, कुत्ते ने ये क्रिया कई दिनों तक हुई, कुत्ते ने लार टपकाना शुरू कर दिया, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। अस्वाभाविक उद्दीपक, कंडीशन कंडीशन स्टिमुलस, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कक्षा में अध्यापक के आने पर विद्यार्थियों का शांत हो जाना किस सिद्धांत का उदाहरण है? अब देखिए, कक्षा में जैसे अध्यापक आया, मतलब शिक्षक का आना क्या हो गया, उद्दीपक हो गया। अब बच्चों का शांत होना रिस्पॉन्स हो गया। बार बार अगर हम लोग ऐसा होने मतलब शिक्षक और शांति के बीच बांध न रहे, टूट जाए, तो फिर क्या होगा, अनुशासनहीनता हो जाएगी ना। इसलिए जो कक्षा में अध्यापक आ रहा है, वो आपका स्टिमुलस है। अब बच्चे का शांत हो जाना रिस्पॉन्स है, तो कौन-सा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलोव के अनुसार अधिगम क्या है? नवीन आदतों का निर्माण ही अधिगम है, तो बिल्कुल सही है। बुद्धि का विकास नहीं, अनुबंधित अनुक्रियाओं का संगठन, बिल्कुल सी ऑप्शन सही। तो ए और सी दोनों सही है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि ये नवीन आदतों का निर्माण भी करना भी है और अनुबंधित अनुक्रियाओं का संगठन भी। चूँकि अनुबंधित अनुक्रियाओं के संगठन के कारण ही नवीन आदतों का निर्माण होता है, तो ए और सी दोनों सही हो जाएँगे। तो मित्रों, ये क्लास कैसी लगी? इसमें पावलोव के सिद्धांत को भी हम लोगों ने समझा और उन पर आधारित कुछ प्रश्नों को भी हल किए। तो अब जो पावलोव हैं, पावलोव के सिद्धांत से अब इसके बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आ सकता जो आपके वीडियो के बाहर हो। तो पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए, एनालिसिस करिए और अपने स्कोर को ज़रूर बताइए। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।